मुरादाबाद में शिया समुदाय का प्रदर्शन, अमेरिका इजरायल के खिलाफ नारेबाजी। मुरादाबाद में शिया समुदाय के लोगों ने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी को लेकर भावनात्मक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ये प्रदर्शन शहर के एक प्रमुख इमामबाड़े के बाहर आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में समुदाय के लोग एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे अपने धार्मिक और वैचारिक नेतृत्व का अपमान या विरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामी नेतृत्व को कमजोर करने की साजिशें की जा रही हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मौलाना हैदर अली नूरी ने कहा कि उनके समुदाय के लोग किसी भी दबाव या धमकी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने लीडर के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। अगर हमारे नेतृत्व पर कोई आंच आती है तो हम और ज्यादा संगठित होकर उसका जवाब देंगे। मौलाना नूरी ने अपने संबोधन में अमेरिका और इजरायल की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्हें जालिम ताकतें बताया और कहा कि मुस्लिम देशों के मामलों में दखलंदाजी बंद होनी चाहिए। उन्होंने समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील भी की, लेकिन साथ ही अपने हक और सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। गौरतलब है कि आयतुल्लाह खुमैनी का निधन वर्ष 1989 में हुआ था। हालांकि समुदाय के लोग उन्हें आज भी अपने वैचारिक और धार्मिक नेतृत्व के प्रतीक के रूप में याद करते हैं और समय समय पर उनके समर्थन में कार्यक्रम आयोजित करते हैं। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्थानीय पुलिस बल भी तैनात रहा। अधिकारियों के अनुसार कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। ये घटना एक बार फिर ये दर्शाती है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभाव स्थानीय स्तर पर भी देखने को मिलता है, जहां धार्मिक और राजनीतिक भावनाएं खुलकर सामने आती हैं। सर, जैसा कि आप जानते हैं और सभी के इल्म है, सोशल मीडिया के तवस्सुत से ईरान के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी ख़ामेनी साहब का और उनके पूरे खानवादे का, उनके पूरे परिवार का सफ़ाकाना और अमेरिका और इसराइल के ज़रिए दहशतगर्दाना हमले के ज़रिए कत्लेआम किया गया है। युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध के कभी भी यूएनओ के मुताबिक भी और किसी भी दुनिया के रूल के मुताबिक ये कोई कानून नहीं है कि किसी की रिहाइश पर और उसके घर पर जो है वो हमला किया जाए। अमेरिका इसराइल ने आयतुल्लाह ख़ामेनी के घर पर हमला करके जो इंसानियत का कानून है, यूएनओ का कानून है, उसका जो है वो उल्लंघन किया है। और ज़ाहिर है आयतुल्लाह ख़ामेनी वो सिर्फ मुसलमानों की जान नहीं थे, बल्कि शियों के मजहबी रहनुमा भी थे, हमारे मजहबी लीडर भी थे, हमारे ग्रैंड लीडर थे। लिहाजा पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी शिया हैं और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, और बल्कि वो कि जिनके दिलों में इंसानियत के लिए धड़कन है, जज्बा है, उन तमाम इंसानों के दिलों को दुखाया है। और ये प्रोग्राम, ये प्रोटेस्ट, ये एहतजाज भी इसीलिए है कि हम उनकी शहादत पर गम का इजहार करते हैं और जो भी जालिम है, खुसूसन अमेरिका, इसराइल और उनके साथ जितनी भी बातिल, नापाक और नाअहल ताकतें हैं, हम उन सब की पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं और उनके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद के माध्यम से आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम अपनी सरकार से यही बात रखेंगे कि ईरान ने, ममलकत इस्लामिया ईरान ने और खुसूसन आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब ने हमेशा हिंदुस्तान के साथ अपने अच्छे रवाबित रखे हैं, ईरान हिंदुस्तान के साथ अच्छे मामलात रखे हैं, हिंदुस्तान को हमेशा सपोर्ट किया है। हम चाहेंगे अपनी सरकार से कि हमारी सरकार भी इस मसले में, इस मुश्किल मसले में ईरान का साथ दे। और जो वहाँ पे 40 से ज़्यादा खातून तालिबात का कत्ल किया गया है, सैकड़ों से ज़्यादा बेगुनाहों को कत्ल किया गया है और इतनी बड़ी शख्सियत का कत्लेआम किया गया है, उनकी हिमायत में अपनी आवाज़ रखे और जालिमों की मुखालिफत करे। यही हम अब चाहेंगे कि जो मजलूम हैं उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुनिया भर में ये खबर आम हो चुकी है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और जहान तशय्यो पूरी दुनिया में, जहाँ शियाने हैदर कर्रार मौजूद हैं या मुसलमानान आलम मौजूद हैं, सबके अजीम रहबर और रहनुमा आज कल शहीद हो गए हैं। जो हमला जालिमों की तरफ से था, गासिबों की तरफ से था, उन लोगों की तरफ से कि जो अमन के नाम पर हमेशा फितना और फसाद करते रहे हैं और मजलूमीन पर जुल्म करते रहे हैं और बेगुनाहों का खून बहाते रहे हैं। लिहाजा ये प्रोटेस्ट उन लोगों के लिए है, उन तमाम तर शोहदा के लिए है कि जो ईरान में कल शहीद किए गए हैं, बिलखुसूस हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी। खुदावंद मुताल की रहमतें बेकरां हों उन पर
इसलिए कि उन्होंने हक की हिमायत की है और हिमायत से कभी वो पीछे नहीं हटे हैं। जहाँ कहीं भी किसी पर जुल्म हुआ उन्होंने हमेशा आवाज़ बुलंद की है और सिर्फ आवाज़ ही बुलंद नहीं की बल्कि हर एतबार से उनका साथ दिया है। शहीद होना ये हमारा खासा है और हमारा तो मिजाज ये है कि शहादतों के बाद हमारे चेहरे निखरते हैं और हमारे मिजाज में पजमुर्दगी नहीं आती है बल्कि ईमान को जिला मिलती है और हमारा चेहरा नूरानी से नूरानी तर होता जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या तारीख़ के दामन में महफूज और मौजूद है। सब लोगों को मालूम है कि जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी अजीज़ की शहादत होती थी आपके चेहरे पर नूर में इजाफा हो जाता था और यहाँ तक कि जब आपने अपनी सारी शहादतें दी हैं तो सारी शहादतों के बाद खुद रावी कहता है कि हमने देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा 14वीं के चांद के मानिंद चमक रहा था। तो लिहाजा हम शहादतों से डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारे ईमान में और जिला पैदा हुई है और इंशाअल्लाह इसी तरीके से हम हक की आवाज़ उठाते रहेंगे और हक का परचम बुलंद करते रहेंगे ताकि दुनिया में किसी पर जुल्म ना हो। प्रोटेस्ट किया जा रहा है और सरकार से क्या मांग करते हैं आप भारत की? सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से वो हमेशा मजलूमों के साथ रही है और जैसे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज भी हमारे साथ प्रशासन है तो हम आभार व्यक्त करते हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी तरीके से वो हमारे साथ खड़े रहें और इसकी जो जज़ा है वो हमारे मोमिनीन के दिलों में मोहब्बत बनकर पैदा होती है।